नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू एजुकेशन रेवोल्यूशन। मेरे इस चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम सीधे पार्ट्स पे आते हैं। दोस्तों, पार्ट्स क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन की जान है दोस्तों। पार्ट्स के बिना कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पार्ट्स में ही है। पार्ट्स में आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स में क्लॉजेज हैं, सब क्लॉजेज हैं। उसके अलावा शेड्यूल्स होते हैं। शेड्यूल इज नथिंग बट एनी फर्दर एलेबरेशन ऑफ एनी आर्टिकल। आर्टिकल 1 को समझाना है तो सीधे सीधे बोल दिया इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। समझ में नहीं आया, बहुत डिटेल में बताना तो शेड्यूल्स का आप सहारा लेते हैं, ऐसा होता है। सीधे अपन चलते हैं पार्ट्स के ऊपर बिना किसी देरी को किए। पार्ट 1 दोस्तों क्या बताता है। पार्ट 1 बताता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में पार्ट 1 बताता है दोस्तों। एट टाइम्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था कब, 26 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों 395 आर्टिकल थे कॉन्स्टिट्यूशन में, डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। आज लगभग दोस्तों 450 आर्टिकल्स हैं, 465 टू बी प्रिसाइज, डिवाइडेड इनटू 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। हाउ मेनी? 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। 465 25 12, 395 22 8 आंकड़े याद रखें आप। तो दोस्तों सीधे हम पार्ट्स पे चलते हैं। आज पार्ट्स क्या है दोस्तों। पार्ट होते हैं, जैसे पार्ट है वैसे ही पार्ट है। इस बुक का कुछ पार्ट है, 4 पार्ट में बुक है। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, सी पार्ट, तो ये 4 पार्ट है ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स। सिंपल। शेड्यूल क्या है दोस्तों। शेड्यूल इज नथिंग बट एनी फर्दर एलेबरेशन ऑफ एनी आर्टिकल। आर्टिकल इज, व्हाट इज आर्टिकल फ्रेंड्स? आर्टिकल इज अ लाइन और अ वे इन विच clauses of the constitution are written like folders and सब folders, वैसे आर्टिकल्स और फिर उसके अंदर क्लॉजेज और सब क्लॉजेज ऐसा होता है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 इट्स लाइक आर्टिकल है ना, कि एक वो लाइन है, स्पेसिफिकली एक सेगमेंट के रूप में आप उसको देख सकते हो। सेगमेंट है और उसको कैसे अपन डिफाइन करेंगे, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या है बेसिकली, व्हाट इज आर द लाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। What does line 1 says? Line 1 says this is this. What does line 2? So what does article 1? तो ऐसे करके आर्टिकल है। आर्टिकल क्या क्या कहलाता है? जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया हो, जिस भाषा में या जिस सेगमेंट को या जिस फोल्डर को या जिस पर्टिकुलर, जैसे हम बोलते हैं ना जिस आइटम को, ये आइटम 1 है, आइटम 2 है, सारी लिस्ट है, 12 लिस्ट हम पढ़ते थे कि चल 12 लिस्ट है, आइटम 1 2 3 4 5 6, इसमें से सबका कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ऐसा हम निकालते थे। तो ये आइटम्स के रूप में था, ये आर्टिकल्स के रूप में, ऐसा कुछ। जो आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो फर्दर डिवाइडेड रहते हैं क्लॉजेज सब क्लॉजेज में। तो दोस्तों क्लॉजेज और सब क्लॉजेज के बाद सीधे हम चलते हैं पार्ट्स में। पार्ट 1 क्या है दोस्तों, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन क्या है दोस्तों, इंडिया एक यूनियन है, इंडिया दैट इज यूनियन, दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, हमने पढ़ा था। टेरिटरीज, टेरिटोरियल बाउंड्रीज। दोस्तों एक चीज आप हमेशा याद रखना, आर्टिकल 12 में और एल्सवेयर भी ये चीजें हैं कि आपको पता होना चाहिए इंडिया आखिर है क्या। व्हाट डज इंडियन पॉलिटी सिग्निफाइज। इंडियन पॉलिटी क्या सिग्निफाइज करता है दोस्तों। इंडियन पॉलिटी सिग्निफाइज करता है स्टेट्स, नेशन, नेशनलहुड, LIC वगैरह जो सेमी गवर्नमेंट फ्रेंचाइज है, नगर निगम, पंचायत से लेके पूरा ये इंडिया या इंडियन स्टेट में आता है। तो दोस्तों जब भी हम इंडियन स्टेट की बात करते हैं, जब भी हम कहते हैं इंडिया, इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट का मतलब होता है दोस्तों ये कुछ भी हो सकता है। अगर मैं नगर निगम की बात करूं तो भी मैं स्टेट रेफर कर सकता हूं। अगर मैं MP स्टेट की बात करूं तो मैं स्टेट रेफर करूंगा ही। अगर मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करता हूं तो भी मैं स्टेट के रूप में रेफर उसको करता हूं। अब दोस्तों आपको एक चीज यहां पे समझनी है कि जो पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के उसको हमको देखना है। क्या समझना है यहाँ पे कि जो विभाजन है वो कैसे, तो पार्ट्स में डिवाइडेड है तो हम उसको पार्ट पार्ट करके पढ़ रहे हैं, है ना। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन है दोस्तों, उसमें क्या क्या है हमने पढ़ा, आर्टिकल 1 to 4 है ना। फिर सिटीजनशिप है दोस्तों पार्ट 2, उसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल 5 से 11 तक। क्या होती है सिटीजनशिप, कितने टाइप की होती है, कितने टाइप से मिलती है, कितने टाइप से जा सकती है, हम उसको देखेंगे। थर्ड पार्ट है दोस्तों फंडामेंटल राइट्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं दोस्तों, दिस इज माय फंडामेंटल राइट,
व्हाट डज अ राइट मेक्स अ राइट अ फंडामेंटल राइट? क्या चीज है वो जो दोस्तों राइट को फंडामेंटल राइट से अलग बनाती है, हम देखेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसमें जो है कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51, 36 से 51। फंडामेंटल राइट्स 12 से 35, है ना, आंकड़े आप याद रखें, 12 to 35। पार्ट 4A, फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। पार्ट 5 है द यूनियन, यूनियन यानी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इत्यादि, 52 to 151। देन स्टेट्स दोस्तों, स्टेट्स में आपको स्टेट्स के बारे में, गवर्नर सीएम के बारे में आपको देखने को मिलेगा, 152 to 237। द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, ये दोस्तों पार्ट 7 है, ये रिपील्ड हो चुका है, इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, क्योंकि ये रिपील्ड हो चुका है मतलब हटा दिया गया है दोस्तों। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो पार्ट 8 है दोस्तों वो क्या है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में। पार्ट 8 कंसिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज। पार्ट 9 में क्या है दोस्तों, पार्ट 9 में पंचायत है, पार्ट 9 में पंचायत। पार्ट 9A में क्या है, म्युनिसिपैलिटीज, पार्ट 9A में म्युनिसिपैलिटीज। पार्ट 9B में क्या है दोस्तों, पार्ट 9B में द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पार्ट 9B में क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। पार्ट 10th में क्या है दोस्तों, पार्ट 10th में है द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ इंडिया। जो इंडिया के शेड्यूल और ट्राइबल एरिया है वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, 244 से 244A, पार्ट 10th में। पार्ट 7 हम देख रहे थे, है ना, पार्ट 7 रिपील्ड हो गया। पार्ट 8 फ्रॉम 239 to 242। पार्ट 9 जो पंचायत है वो 243 से 243O तक है। जो म्युनिसिपालिटी वो 243P से 243ZG तक है। ये सब क्लॉजेज है दोस्तों, है ना, याद रखना आपको। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो 243ZH से लेके 243ZT तक है। फिर पार्ट 10 है दोस्तों, ये 9 भी था, वो 9 है ना, 9, पार्ट 9 क्या है, पंचायत, 9A क्या है, म्युनिसिपैलिटीज, 9B क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। पार्ट 9 पंचायत फ्रॉम 243 243O, है ना, यहाँ से फिर 9AB। फिर पार्ट 10, 9A क्या है, म्युनिसिपैलिटीज, 243 से P से 243ZG तक। फिर 9B 243ZH से लेके 243ZT तक। फिर पार्ट 10 है द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, 244 से 244A तक। फिर है पार्ट 11। पार्ट 11 है दोस्तों रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। जो रिलेशन है कायम है यूनियन और स्टेट्स के बीच में, वो पार्ट 11 में। आर्टिकल कौन सा है दोस्तों इसके, 245 से लेके 263 तक। जी हाँ दोस्तों। पार्ट 12, पार्ट 12 क्या है, पार्ट 12 है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। फाइनेंस से लेके, प्रॉपर्टी से लेके, कॉन्ट्रैक्ट से लेके और सूट से लेके। जब आगे पढ़ेंगे तो हम सब चीज देखेंगे क्या क्या मतलब है सब चीज का। फ्रॉम आर्टिकल 308 to 323, ये पिछला वाला अभी हम देखते हैं लाइन से। पार्ट 10 कौन सा था, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया फ्रॉम 244 to 244A। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स 245 to 263। फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड स्वीट्स 264 to 300A। कितने आर्टिकल थे, 395 बस, है ना, आने वाले अपन। फिर पार्ट 13 क्या है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो भी फाइनेंस और जो भी व्यवसाय की बात है उसमें ये रहेगी, 301 to 307। सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है, IAS IPS इत्यादि हम सर्विसेज इसमें सब पढ़ेंगे, 308 से 323 तक। फिर पार्ट 14A ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं दोस्तों, ये अलग तरीके के कोर्ट्स होते हैं। अगर जैसे कोर्ट में फैसला गया है रिगार्डिंग डिजिटल, किसी को हानि हुई है, या चैट GPT से किसी को हानि हुई है, या इसी तरीके से कुछ प्रॉब्लम हुई, तो आने वाले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो डिजिटल इतना ज़्यादा तो था नहीं। तो जो साइबर क्राइम है उसको बढ़ते देख के जी ट्राइब्यूनल सेट हुए हैं, ट्राइब्यूनल सेट हुए हैं साइबर क्राइम्स को लेके, तो वो कहलाएगा एक ट्राइब्यूनल कहलाएगा। ऐसे अलग अलग ट्राइब्यूनल्स होते हैं जो दोस्तों, जिनमें वो जज बैठते हैं जिनको एक स्पेसिफाइड चीज के बारे में पूरा नॉलेज रहता है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ये सब चीज आती है क्योंकि उस टाइम तो सिर्फ था नहीं ये सब,
है ना। आने वाले टाइम में सब रोबोटिक्स से लेके जो क्राइम्स आएंगे तो जजेस के जो करिकुलम में ये सब चीज़ नहीं रहती, तो आने वाले टाइम में कैसे वो चीज़ होंगी, वो ट्राइब्यूनल्स के रूप में दोस्तों सेट होगी। ट्राइब्यूनल्स 323A से 323B तक। फिर इलेक्शन पार्ट 15 324 से लेके 329A। फिर 16 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस 330 से लेके 342 तक। पार्ट 17 में हम देखेंगे ऑफिशियल लैंग्वेजेस, इंडिया कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है, नहीं है, भारत हमारी मातृभाषा है, क्या है। 343 से लेके 351 तक। आर्टिकल 352 से लेके 360 क्या है, इमरजेंसी प्रोविजन दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 पार्ट 18 में ये है इमरजेंसी प्रोविजंस दोस्तों। इमरजेंसी क्यों लगाई, कितने टाइप की होती है, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, कौन सी इमरजेंसी होती है, कैसे होती है, हम सब उसको जब हम इमरजेंसी करेंगे तब हम उसको जो है देख। पार्ट 19 क्या है दोस्तों, पार्ट 19 है मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब मिसलेनियस है ना, एक्स्ट्रास, अदर्स, 12th मैन, तो वो मिसलेनियस। 361 से लेके 367 तक। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 20 के अंतर्गत है दोस्तों। पार्ट 20 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, इसको हम पढ़ेंगे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, इसमें हम सब मेजोरिटीज देखेंगे। 21 पार्ट टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस आर्टिकल 369 टू 392। फिर जो 22nd पार्ट है, लास्ट पार्ट है, वो है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। जब हम देखेंगे इसको हम पूरा अच्छे से देखेंगे क्या ये कहता है। 393 से 395 तक की है। अब दोस्तों मजे की बात ये आती है कि जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल ऐड किया जाता है तो क्या उसको वी शैल डीम्ड एज इट इज एज अ न्यू आर्टिकल, और वी शुड डीम इट एज एन नॉट न्यू आर्टिकल बट अ पार्ट ऑफ दैट ओल्ड आर्टिकल ओनली। दोस्तों क्या होता है कि जब कोई आर्टिकल नया ऐड होता है तो दोनों बात सही है, आर्टिकल 1A भी कह सकते हैं, आर्टिकल उसको 2 भी कह सकते हैं। तो कभी भी जब भी क्वेश्चन अराइज होता है तो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं वो आज के कंटेक्स्ट से नहीं होता है 99.99%, क्योंकि दोस्तों जो भी पार्ट और आर्टिकल ऐड किए गए हैं संविधान के रूप में वो हमको क्वेश्चन वैसे ही देखने को मिलता है कि 26 नवंबर एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन 26 नवंबर 1949। रिपब्लिक डे 26 जनवरी क्यों मनाते हैं दोस्तों, ये भी हमने देखा है, फर्स्ट लेक्चर में ही हमने ये चीज़ कवर की है। तो दोस्तों कितने आर्टिकल हैं, 395 आर्टिकल डिवाइड इनटू 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। तो दोस्तों ये पूरा पार्ट्स के बारे में हो गया है। उसके बाद हम शेड्यूल्स में और देखते हैं दोस्तों। है ना, जी हाँ दोस्तों, गूगल में भी 12 शेड्यूल्स ही दे रहा है। अब 12 शेड्यूल्स कौन कौन से दोस्तों, हम यहीं से एक बार सट जल्दी से उठा के देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट शेड्यूल है वो क्या कहता है दोस्तों, फर्स्ट शेड्यूल कहता है कि द नेम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। अब दोस्तों देखिए, जब हमने आर्टिकल 1 पढ़ा, 2, 3, 4 पढ़ा, जब हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा तो हमने देखा कि जो पार्ट्स स्टेट्स है वो ऐड करते हैं, सिंपल मेजोरिटी से हम ऐड करते हैं ना। सिंपल मेजोरिटी कितनी होती है, 50% प्लस 1 की होती है, स्पेशल मेजोरिटी 2/3 वाली। तो जो शेड्यूल है वो शेड्यूल कैसा है दोस्तों, फर्दर एलेबरेशन ऑफ एनी आर्टिकल है। तो अगर आर्टिकल ऐड होते हैं तो आर्टिकल जब भी ऐड किए जाते हैं तो अब नया स्टेट है तो वो आर्टिकल 1, 2 में वहाँ पे स्पेस देके हम नहीं लिख देते, कॉन्स्टिट्यूशन को हम खराब नहीं करते, उसको हम अलग से शेड्यूल में डाल देते हैं कि भाई किसी को बहुत फर्दर पढ़ना है तो वहाँ जाके पढ़ सकता है। ऐसी 8 शेड्यूल्स है दोस्तों। तो शेड्यूल 1 उस हिसाब किसका देख रेख करता है, जो भी स्टेट्स वगैरह जो भी नाम ऐड होते हैं उनका शेड्यूल 1 देख रेख करता है। शेड्यूल 2 अब देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पूरी लिस्ट होती है आज तक कितने प्रेसिडेंट्स बने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट्स, है ना, स्पीकर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा,
स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडियन स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस और सीएजी। लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी होते हैं इसमें, है ना, जो दूसरा हाउस होता है, जो दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। हाउसेस को लेके हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कवर करेंगे, कैसे कैसे हाउसेस हैं, क्या सदन में होता है। 8 शेड्यूल्स हैं, आप समझ गए। पूरे जो प्रेसिडेंट की लिस्ट है वो वहीं आर्टिकल के साइड में नहीं देते, तो हम उसको शेड्यूल में अलग से जाके देते। तो शेड्यूल इज व्हाट, नथिंग बट एनी फर्दर एलेबोरेशन टू एनी आर्टिकल। कोई भी आर्टिकल को वहीं का हमको अगर एलेबोरेट करना है तो हम जैसे डॉट 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 लिख के रखते हैं, टू बी कंटिन्यूड फिर नेक्स्ट पेज पे, तो बस ये शेड्यूल वैसे। शेड्यूल 3 में क्या है, यूनियन मिनिस्टर्स इन इंडिया, पार्लियामेंट इलेक्शंस, कैंडिडेट्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आप एक बार खुद गो थ्रू करें, है ना, क्या क्या इसमें है। सीएजी को लेके है, स्टेट मिनिस्टर्स को लेके है, हाई कोर्ट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 4 में क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ स्टेट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा, जो यूनियन टेरिटरीज की सीट है राज्यसभा में उसको लेके बात दी गई है। तो फर्दर एलेबोरेशन है, जब पूरा पढ़ना है अच्छे से तो शेड्यूल का सहारा लेंगे। तो जब हम आर्टिकल बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे और फिर फर्दर हमको पढ़ना होगा तो हम किसके पास जाएंगे, शेड्यूल्स के पास जाएंगे। 5th शेड्यूल में क्या है, इट कंटेन्स प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल, ये शेड्यूल 5th बहुत आता है, सबसे ज्यादा एग्जाम में यही आता है कि एसटी एससी को लेके कौन सा शेड्यूल है, तो शेड्यूल 5th है। शेड्यूल 6 क्या है दोस्तों, शेड्यूल 6 रिलेटेड टू ट्राइबल एरियाज इन स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ATMT से इसको याद रखना। शेड्यूल 6 क्या है, ATMT, आसाम, त्रिपुरा, AMTM, सॉरी दोस्तों, AMTM है ना, ATM होता है वैसे AMTM। तो शेड्यूल कभी भी 6 शेड्यूल को लेके आए तो क्या है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 7th शेड्यूल क्या है, द शेड्यूल डील्स विद द 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट। कौन कौन सी लिस्ट होती है, 3 लिस्ट होती है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्करेंट लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है ना, और सेंटर की लिस्ट होती है। सेंटर की लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स है, यानी वो माध्य हैं, जैसे मान लो घर में मम्मी पापा और भाई है, मैं छोटा अगर भाई हूँ या छोटी बहन हूँ, तो मेरे चीज़ों को लेके कौन देख रेख करेगा, तो सैलरी पढ़ाई से लेके पापा देख रेख करेंगे, खान पान से लेके मम्मी, एक्स्ट्रा कुछ भी और जॉब्स उनका ले जाना छोड़ना वो मेरा भाई करेगा। तो ऐसे ही दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं। जो फर्स्ट लिस्ट है वो सेंटर लिस्ट है, तो जो भी चीज़ें लाइक प्रेसिडेंट इत्यादि सब चीज़ें कहाँ में आएंगी, ये सब चीज़ें जो भी स्टेट सेंटर से रिलेटेड काम रहेंगे वो शेड्यूल लिस्ट 1 में आएंगे। लिस्ट 2 में स्टेट लिस्ट आएंगे, जैसे ही फॉरेस्ट इत्यादि ये सब चीज़ें जो लिस्ट 2 में रहती है। और फिर कॉन्करेंट लिस्ट रहती है कि दोस्तों जिस पे मिलकर दोनों कानून बना सकते हैं ना। फॉरेस्ट किसका पार्ट है, फॉरेस्ट ये बिल्कुल आप देखें पार्ट 2 का है कि पार्ट 3 का है कि पार्ट लिस्ट 1 का पार्ट। दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है कि 3 लिस्ट है ना, सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, 3 तरीके की लिस्ट है। कहाँ से आई हैं दोस्तों, किससे क्या क्या मिला हमको, ऑस्ट्रेलिया से मिली तीनों लिस्ट का हमको फॉर्मूला। ये हम भी आगे लेक्चर्स में देखेंगे किससे हमको क्या क्या मिला, इंडिया को किसने बोरिंग कॉन्स्टिट्यूशन कहा, क्या कहा, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या है, इट डील्स विद द 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो 8th शेड्यूल है उसमें इट डील्स विद 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इट डील्स विद द स्टेट एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ दैट डील एंड लैंड रिफॉर्म्स एंड द ओबोलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम और लैंड से रिलेटेड जो भी चीजें वो शेड्यूल 9 में। दोस्तों शेड्यूल 9 की एक बहुत प्यारी सी कहानी। एक बार की बात है, क्या हुआ जब कांग्रेस गवर्नमेंट जब थी तो कोई भी लॉज कांग्रेस गवर्नमेंट बनाते थे तो पीएम और वो अपने आप को बिल्कुल तुरमशाह समझे और हाई कोर्ट अपने आप को बिल्कुल कि सर गार्जियन तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की देख रेख हम करेंगे। तो ये एक लॉ बनाते थे कांग्रेस वाले और सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर देता कि दिस लॉ डज नॉट मेक्स एनी सेंस विद द रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका कोई वो नहीं है सिग्निफिकेंस, इसको क्या बोलते हैं, नल एंड वॉइड बोलते हैं, मतलब नॉट एप्लीकेबल। तो वो दोस्तों क्या करते थे, फिर उस टाइम शेड्यूल 9 एक चीज ऐसी बनाई गई, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखवाया गया कि शेड्यूल 9 में लाके अगर कोई चीज डाल देंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट के परव्यू क्षेत्र से बाहर हो जाएगी। अब देखिए दिमाग है राजनेताओं का, शेड्यूल 9 में अगर मान लो कोई चीज मैंने लाके डाल दी तो वो उसके ऊपर देख रहे कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं, हाई कोर्ट भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों ऐसी कई सारी चीजें आई जिनको आए वो कोर्ट कुछ बोले तो फिर 9 शेड्यूल में डाल दे, उसको अपनी मनमानी करनी तो फिर 9 शेड्यूल में डाल दे।
तो दोस्तों ऐसे करते ये सब जो है ये अजीब सी चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में होती गई। 9th शेड्यूल को लेके काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग कहानी, आप इसको बिल्कुल जाएं पढ़ें, है ना। प्रधानमंत्री करके एक बहुत प्यारी सीरीज आती है पुराने टाइम में, वो आप बिल्कुल देखें। तो दोस्तों क्या है, ये जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड है ना। फर्दर एलेबरेशन जिस भी आर्टिकल का होगा लैंड से रिलेटेड, लैंड एंड लॉस रिलेटेड टू लैंड से लेके, जो रिपील भी हुए बाद में, है ना। पहले लैंड और ये काय में था, फंडामेंटल राइट का पार्ट था। फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर फंडामेंटल का पार्ट में नहीं रहा, लैंड एक सिर्फ राइट बन के रह गया। तो वो सब भी चीज़ वो सब काय में है, ये आप एक बार देखें। शेड्यूल से रिलेटेड है, लैंड से रिलेटेड पूरा। अब 11th शेड्यूल पे जो है आते हैं। इट कंटेन्स द प्रोविजन दैट स्पेसिफाई द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। शेड्यूल 11 में पंचायत है दोस्तों, जल्दी गैस करो 12th में क्या होगा, म्युनिसिपालिटी। बहुत अच्छे। ये 11 में क्या आएगा, पंचायत आएगी, तो 12 में म्युनिसिपैलिटी ही आएगी। तो दोस्तों ये शेड्यूल यहाँ पे खत्म होते, पार्ट्स पढ़े हमने, आर्टिकल्स हमने 395 आर्टिकल्स है ना दोस्तों। धीरे धीरे करके हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरे एक एक करके आर्टिकल्स जो है वो कवर कर लेंगे। फिर आर्टिकल्स का हम एलेबरेशन में देख लेंगे, उसके बाद बीच में जो भी कहानी है वो सब हम देखते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।